प्रिय छात्रों, आपने देखा कि 2025 में यूपीएसआई की वैकेंसी है जो 2026 मार्च में उसका पेपर होना है 14 से 15 मार्च को। और करंट में आपको नया नोटिफिकेशन आ चुका है, 32,000 समथिंग अप्रॉक्सीमेट लगभग वैकेंसीज हैं यूपीपी की। तो हमारी स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, क्या निकालना है, हम आज उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, यूपी और यूपीएसआई में दोनों का सिलेबस आप देखेंगे तो मेन कॉमनली दिया गया है नोटिफिकेशन में, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस आपको इक्वल मिलेगा। मैथ्स आ रही है, हिंदी आ रही है, बीएनएस प्लस जीएस आ रही है और रीजनिंग आ रही है। यूपीएसआई में स्पेसिफाई कर दिया गया कि 40-40 नंबर की आई, यानी 160 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो भी 400 नंबर के। लेकिन यूपीपी में उन्होंने क्वेश्चन को नहीं डिवाइड किया है, उन्होंने बता दिया 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के होंगे। अब हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें कैसे क्वालिफाई करना है, कितना नंबर लिया जाए कि हम सेफ जोन में रहेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जनरल कैटेगरीज के लिए 400 का कम से कम 70% तो होना ही चाहिए, और ये आएगा 280, यानी 280 नंबर तो एग्जैक्ट 70, लेकिन आपको होना चाहिए 320 के आसपास। यदि 320 के आसपास आप लेके आ रहे हैं तो यूपीएसआई में आप फिजिकल के लिए कॉल किए जा सकते हैं। और यहाँ पे यदि इसका 70% निकालते हैं तो ये 210 होता है, तो इस केस में आपको लेके आना चाहिए 250 अप्रॉक्स यूपीपी में। दोनों के पेपर में कितना अंतर है, देखिए सिलेबस बहुत अंतर कुछ भी नहीं है सिलेबस में, लेकिन पेपर में अंतर यह आएगा कि यहाँ पे यूपीएसआई का जो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल होगा वो ज्यादा होगा, अप होगा एज कंपेयर टू यूपीपी। दूसरी बात, प्रिपरेशन कैसे सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। यदि आप अपने लेवल की पढ़ाई, यदि आप हायर लेवल यानी यूपीएसआई की पढ़ के जा रहे हैं पूरे सिलेबस को 100% कवर करके, तो आप देखेंगे कि यूपीपी आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, उसमें निकल जाएगा। तो इसलिए पहली स्ट्रेटजी तो आपका क्वेश्चन के लेवल आपको हायर रखने हैं, ताकि जिससे आपके ये पेपर आराम से इजीली सॉल्व हो जाए। दूसरी चीज है कि आपको करना क्या है, आपको सिलेक्टेड बुक्स पढ़नी है। मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल पढ़नी है, रीजनिंग के लिए भी आपको आर एस अग्रवाल पढ़नी है, दोनों की अलग अलग आती है। हिंदी के लिए कोई भी बुक ले लीजिए, घटना चक्र ले लीजिए, चाहे आप आदित्य पब्लिकेशन ले लीजिए, जितने चैप्टर दिए गए हैं सिलेबस में बस वही पढ़ना है, उससे बाहर एक लाइन नहीं जाना है, चाहे मैथ्स हुआ चाहे रीजनिंग हुई। ये नहीं कि पूरी आर एस अग्रवाल लगा रहे हैं, पूरी बुक लगाने के चक्कर में पढ़ना, सिर्फ जो चैप्टर दिया वही चैप्टर पढ़ना है। तीसरा चीज, जीएस के लिए सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ना है, जीएस वाली, इसके अलावा कोई भी स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करनी है। बस आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ इस कोर्स को कंप्लीट कर देना है। धन्यवाद।